जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 27 की कथा लेकर आई हूँ। यह पृष्ठ श्रीमद् भागवत महात्म्य की महानता का वर्णन करता है, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण का 27वां अध्याय है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है। श्री भगवान ने कहा, हे चतुर्मुख, ध्यान का वर्णन सुनो। मैं प्रसन्न मन से इसका वर्णन करूंगा। इसका श्रवण करने से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त करता है। ध्यान करने योग्य स्वरूप भगवान का ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवान कमल के समान आसन पर विराजमान है, जो कीमती पत्थरों से सुसज्जित और उनसे प्रकाशित स्थान पर रखा गया है। पास में कल्प वृक्ष चमक रहे हैं। रत्न जटित स्थान पर एक मंडप के भीतर चमक रहा है, जिसके चारों एक शानदार पार्क है, जिसके चारों ओर सुनहरी पृष्ठभूमि है। उनके पास नीलमणि की गहरी नीली चमक है। वे एक बहुत छोटे बच्चे के रूप में हैं। उनके बाल गुड़ की तरह चमकदार उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। उनका चेहरा सुंदर, पूर्ण, विकसित कमल की तरह सुंदर है, जो मधुमक्खियों के झुंड से घिरा हुआ है। उनकी आंखें नीले कमल के समान है। कानों में हिलती हुई बालियों के कारण उनके गाल चमक रहे हैं। नाक सुडौल और सुंदर है। होठ लाल हैं। पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। उनके गाल में कई आभूषण अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वह अपने नाखून को पकड़े हुए हैं। उनकी आंखें कमल के समान हैं। गायों द्वारा उड़ाई गई धूल के कारण उनकी छाती मैली और भूरे रंग की हो गई है। उनके अंग सुपोषित हैं। वे सोने की तरह चमकते हैं। उनके कुल्हों और सुंदर पिंडलियों और जांघों के जोड़ों के चारों ओर झनझनाती घंटियों की लड़ियां बंधी हुई है। वे कमल के समान हाथ पैरों की उत्कृष्ट चमक से चमकते हैं, जिनमें बंधुजीव पुष्प की शोभा है। वे हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में दूध की खीर है। वे अपने बाएं हाथ में ताजा शुद्ध मक्खन पकड़े हुए हैं। वे अग्नि है, जो पृथ्वी पर बोझ बन चुके राक्षसों की भीड़ को जला देते हैं। वे पूतना और अन्य को मारने के कार्य में लगे हुए हैं। भगवान के चारों ओर गोपियां और गवाल बालों के समूह हैं। देवों के स्वामी को इंद्र और अन्य लोग नमन करते हैं। भक्ति पूर्वक विनम्र होकर उसे प्रातःकाल कृष्ण का स्मरण करके सर्पों के स्वामी वज्र आदि का पूजन करना चाहिए। भक्त को श्वेत कमल के समान मक्खन तथा दही मिले दूध से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव श्रद्धा और धर्मपरायण रहता है तथा जो सदैव प्रातःकाल भगवान अच्युत की पूजा करता है, वह शीघ्र ही पूर्णतया लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है तथा मृत्यु के पश्चात वह परम पवित्र महान धाम बैकुंठ को जाता है। हे पुत्र, पहले ही श्री दामोदर नाम से यह मंत्र कहा जा चुका है। यह संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला है। जो लोग इसके प्रयोग के अधिकारी हैं, वे इसे सुने। हे पुत्र, इस परम महत्वपूर्ण मंत्र को किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। शीघ्र सिद्ध प्रदान करने वाले इस रहस्य की रक्षा बड़े प्रयत्न से करनी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो आलसी, गंदा, दुखी तथा कपट और मोह से युक्त हो। वह शिष्य दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी न हो। उसे ईर्ष्यालु और द्वेषी, दृष्ट और कटु वाणी वाला नहीं होना चाहिए।
उसे अनन्य पूर्वक धन कमाने वाला या दूसरों की स्त्रियों में आसक्त न होने वाला हो। उसे विद्वानों से द्वेष नहीं करना चाहिए। उसे सदैव अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होना चाहिए या जिसकी आजीविका का साधन अस्पष्ट या अनियमित हो। उसे मन से निंदा करने वाला या द्रष्ट नहीं होना चाहिए। उसे अपने कार्यों में क्रूर या द्रष्ट मन वाले लोगों का नेता नहीं होना चाहिए। उसे कृपण, पापी, भयानक या अपने शरणागत लोगों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें ये सभी बुरे गुण हो। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष गुरु को प्रभावित करेंगे, जैसे मंत्री का दोष राजा को प्रभावित करता है, जैसे पत्नी का दोष पति को प्रभावित करता है, वैसे ही शिष्य का दोष निसंदेह गुरु को प्रभावित करता है। अतएव गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की सदैव परीक्षा करे और उसके बाद ही उसे स्वीकार करे। शिष्य को गुरु की सेवा में मन, वचन और शरीर से समर्पण होना चाहिए। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। उसे सद्गुणों, श्रद्धा आदि से युक्त होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसे पवित्र अनुष्ठानों के पालन में सदैव दृढ़ रहना चाहिए। इसी प्रकार स्कंद पुराण वर्णित मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 27 का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। इसके आगे का अध्याय कल हम अध्याय 28 में सुनेंगे। तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा महात्म्य को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।